हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज मैं एक अनाथ आश्रम गया था, जहाँ पे छोटी छोटी जो बेटियाँ हैं, जो बहनें हैं, उनका जो अनाथ आश्रम था, उनको देखने के बाद में जो मन है बहुत भयंकर व्याकुल हो चुका है कि कैसे कैसे लोग इस समाज में रहते हैं, जो कि अपनी अपनी जो छोटी बेटियाँ होती हैं, जो अपनी लड़कियां होती हैं, उनको रोड पे छोड़ जाते हैं, सड़क के किनारे कहीं पे भी छोड़ जाते हैं और छोड़ने के बाद में उनको कोई देख रेख नहीं होती है और उन्हें मजबूरन अनाथ आश्रम जाना पड़ता है। तो जैसे मैं उनके पास जाके आया, उनके लिए कुछ मेरे अकॉर्डिंग जैसे भी मैंने उनके आइसक्रीम वगैरह, बिस्किट वगैरह जो भी मैं उनको देख के आया, तो बच्चों को वहाँ देखने के बाद में बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे थे, गर्ल्स थी, वो बहुत बेटियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई देखने के बाद में। तो वहाँ से उनको देखने के बाद में लगा कि कैसे जो लोग हैं इस समाज में, घटिया लोग हैं, लोगों की इतनी गंदी सोच हो रखी है कि बेटी को पता नहीं क्यों बोझ मानते हैं, इतना ज़्यादा ऐसा क्यों करते हैं और ऐसे साथ में मतलब पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं कि किसी के लिए अपने अपने फ़ायदे के लिए लोग किसी बहन बेटी की इज्जत होती है उसको दांव पे लगा देते हैं और उनके लिए जैसे ही पता नहीं कैसे कैसे सोच दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। हमेशा बहन बेटी चाहे अपनी हो या दूसरे की हो, हमेशा रेस्पेक्ट करो उनकी। जितनी आप गर्ल्स की रेस्पेक्ट करोगे, जितनी अपनी अपनी बहन बेटियों की रेस्पेक्ट करोगे, आप दिल से उतने ही ज़्यादा अच्छे अपने आप को बना पाओगे। अगर आप एक इंसान हो, अपने धरती पर अगर इंसान का जन्म लिया है तो कम से कम अपने को जिस इंसान के रूप में यहाँ पे भेजा है तो उस इंसान का रूप जो है वो अपने को लेके रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी बहन बेटी का अपने स्वार्थ के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत गलत बात है। कुछ लोग देखने को मिलते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए लोगों को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जो अपनी बहन बेटियाँ होती हैं अपना किनारा हो जाते हैं और उनको फंसा देते हैं किसी काम में, तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही किसी अपनी बहन बेटी को अगर पालने की औकात नहीं होती है, पाल नहीं सकते, तो उनको क्यों फिर करते हो, ठीक है। अगर आप बच्चे को पाल नहीं सकते, ट्रीट नहीं कर सकते, रोड के किनारे छोड़ना है, ये करना है, या किसी बहन बेटी के प्रति इज्जत नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं, यार आप लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान है तो कम से कम इंसानों वाली हरकत करें, ना कि जानवरों वाली। कुछ तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए ना। अगर अपन ने इंसान लिया, इतना भी नीचा नहीं गिरना चाहिए इंसान को, इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि अपन किसी की बहन बेटी की रेस्पेक्ट ना कर सकें। जब अपने ऊपर आती है तब तो अपन इतने ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरों पे आती है, दूसरों की बहन बेटी आती है, तो उन पे अपन बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो जैसे मैंने वहाँ पे बहुत छोटी सी छोटी बेटियां थी, प्यारी प्यारी बहनें थी, तो उनको जैसे ही देखा तो मन एकदम से ऐसे विचलित हो गया कि यार कैसे कैसे लोग जो हैं इस दुनिया में रहते हैं, क्यों बच्चों को छोड़ जाते हैं। किसी की तो चलो मजबूरी होती है कि माता पिता की होती है, वो डेथ हो जाती है तो उस कारण मजबूरन, लेकिन उसके भी फैमिली वाले होते हैं, वो भी अगर उनको केयर टेकर बने उनके, तो आराम से आसानी से हो सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बाद में करते हुए मैंने बेटियों को समर्पित एक कविता जो है वो लिखी है। उसके बाद में जैसे ही ये पोइम सुनाऊंगा मैं आपको, पोइम के बाद में पोइम से कुछ जो हैं वो वर्ड्स मेरे हैं वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। उसके बाद में कुछ जो अनाथ आश्रम की, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने दिया, लेकिन कुछ थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है वो भी मैं साथ में करूँगा, तो सुनिएगा। और आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि हर बहन बेटी की इज्जत कीजिएगा, चाहे वो अपनी हो या किसी दूसरे की हो। तो सुनिए। संसार में सबसे प्यारी रचना है हमारी बेटियां, संसार में सबसे प्यारी रचना है हमारी बेटियां, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है हमारी बेटियां। अंधेरी रात में चांद है हमारे देश की बेटियां, अंधेरी रात में चांद है हमारी देश की बेटियां, उफनती नदी में नाव की नाविक है बेटियां। जो बेटे कर सकते हैं हमारी बेटियां कर सकती हैं, ठीक है। जो बेटे कर सकते हैं वो कर सकती हैं हमारी बेटियां, लेकिन बुरे काम नहीं कर सकती हैं बेटियां। बेटियों को जन्म दो कोख में ना मारो, बेटियों को जन्म दो कोख में ना मारो, सुन लो बेटियां हमारे लिए वरदान है यह तुम जान लो, बेटियां हमारे लिए वरदान है यह तुम जान लो। दहेज ना दो बेटी के साथ यह बहुत ही खराब, दहेज ना दो बेटी के साथ यह बहुत ही खराब, मांगे दहेज और दे दहेज दोनों ही है खराब। बेटियों को आज़ादी दो, बेटे के ही समान बनाया है दोनों को जगत पिता भगवान ने, बेटियों को आज़ादी दो, बेटे के ही समान बनाया है भगवान जगत पिता भगवान ने। बेटियां न करना कभी भी कोई गलत काम, तुम मान रखना सारे परिवार की ससुराल में भी, तुम मान रखना सारे परिवार की ससुराल में भी।
मेरे साथियों, बेटियों को कमतर न समझना, मेरे साथियों बेटियों को कमतर न समझना, उनकी देखभाल में भी लापरवाही ना करना। बेटियां दिखती कैसी हैं, बेटी दिखती कैसी है ये तुम मत देखना, ईश्वर का वरदान समझ दिल से अपना लेना। बेटों का ज़्यादा महत्व ना दो, बेटों को ज़्यादा महत्व ना दो, बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, बेटियां जो हैं वो भी किसी से कम नहीं होती हैं। सारी जो बेटियां होती हैं, अपनी गर्ल्स जो हैं, अपनी बहन बेटियां हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी ही करनी चाहिए। ये मत करना कभी भी। आप लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी बहन बेटियों को, किसी की भी हो, चाहे अपनी हो या किसी दूसरे की हो, हमेशा उनको बहन बेटी की नज़र से देखो। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उनका कभी भी उपयोग नहीं करना। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। थैंक यू। आगे की जो अनाथ आश्रम की कुछ क्लिपिंग है वो मैं आपको इसके साथ में ऐड करूंगा, तो आपको देख के अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जी, मैंने ये बच्चों के लिए ले लिए ऑलरेडी, जो उनको कुछ खाने पीने का जो आइटम है वो मैंने ले लिया। अभी हम जा रहे हैं अनाथ आश्रम छोटे छोटे बच्चों के पास। तो अगर वीडियो बनाने दिया जाएगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। जी, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो चलिए गेट के अंदर चलते हैं। ये डलवा लो ना इनमें से, मम्मा को दे दो, वो बच्चों से ये डलवा लो डस्टबिन में।